हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, एकदम मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले करीब 10 से आधे घंटे हो गए, 15 मिनट पहले एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट का शिकार जो है मेरा बेटा भी हो गया है। इसके दाहिने वाले पैर में इसके दाहिने वाले पैर में चोट आ गई है दोस्तों। और ये अपने चाचा के साथ रिक्शा से घूमने के लिए गया था चौराहे तरफ, और वहाँ पे एक स्कूल की बस आ रही थी और टाइम हो रहा था 1:30 बजे का। अभी तो दोस्तों बज गए हैं 2:30, 1 घंटे का टाइम हो गया है, पर लग रहा है कि थोड़ी देर पहले ही हुआ ये सब। तो 1:30 से 2 बजे के बीच स्कूल की जो गाड़ियाँ आती हैं, बस आती है ना, वही बस से एक्सीडेंट हो गया था रिक्शे का। और रिक्शे में जो है अभी का पैर फंस गया था। एक्सीडेंट होने के बाद पैर फंस गया था, तो चोट इसको पैर में आई है। और इसके चाचा को भी पैर में चोट आई है, वो भी शायद चल नहीं पा रहे हैं। तो अभी पैर में दर्द है ना, इसलिए रह रह कर चौंक रहा है। उनकी भी सुई दवा हो चुकी है और इसकी भी हो चुकी है सुई दवा। और दर्द इतनी ज़्यादा है ना कि ये मतलब कि मोबाइल देखते देखते इसको नींद आ गई। नहीं तो ना ही ये मोबाइल देख पा रहा था और ना ही ऐसे बैठ पा रहा था। ये तो मोबाइल देखते देखते इसको नींद आ गई है और थोड़ी थोड़ी देर पे रह रह कर ये चौंक रहा है। और हमने इंजेक्शन भी लगवा दिया है टिटनेस का, ताकि टिटनेस वगैरह ना हो। अभी सो गया है तो मैं इसके पास बैठी हूँ, क्योंकि दर्द की वजह से ये चौंक रहा है रह रह कर। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये हो रहा है दोपहर का टाइम और चारा जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो मैं कल से ही ट्रैक्टर वाले जो चारा काटने वाले होते हैं ना, उनका वेट कर रही थी, लेकिन वो लोग आ ही नहीं रहे थे। और बीच में हो गई थी बारिश, यानी कि 2-3 दिन पहले। तो चारा जितने भी थे ना, कुट्टी भी भीग गई थी, पियरा भी भीग गया था, सब भीग गया था। तो इतना मतलब कि कटवा के हम रख भी नहीं सकते थे, या फिर खुद के पास मशीन हो तो 2 टाइम के लिए काट सकते थे, लेकिन मेरे पास मशीन वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर कटवा के रखवा लेती हूँ, तो फिर हो जाता है पूरा 15 दिन के लिए, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, जैसे कटवाती हूँ चारा वैसे हो पाता है। तो थोड़ी धूप निकली थी सुबह, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत सूख जाए, फिर शाम तक में बुलवा लेते हैं। और उनको मैंने कल भी बोला था, पर वो पता नहीं क्यों नहीं आया ट्रैक्टर वाला। तो अभी तो टाइम हो रहा था 5 बजे का, क्योंकि सानी पानी का टाइम हो गया था, चारा था नहीं। मेरा दिल बैठा जा रहा था कि आज मैं खिलाऊं तो क्या खिलाऊं। मतलब मुझे यही टेंशन खाई जा रही थी, होती है ना, कि अब कोई ऑप्शन था भी नहीं मेरे पास, कि दूसरा कोई ऑप्शन होता तो मैं इतनी परेशान नहीं होती। और तो फिर फिर 5 बजने के 5 बज चुके थे, उसके ऊपर हो चुके थे। फिर अचानक से उन्होंने मतलब कि तुरंत ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि हाँ चलो ट्रैक्टर आ गया है, चारा मेरा आज कट जाएगा। तो फिर आ गए, तो मेरे जो है जान में जान आई और मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पशु जो है वो इतने मासूम होते हैं, बेजुबान होते हैं, इनकी आवाज़ें हम नहीं सुन सकते हैं। तो तकलीफ़ें होती है। हम इंसान हैं तो बोल सकते हैं हमें क्या कमी है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या परेशानी है, लेकिन ये तो बोल भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मेरा दिल बैठा जा रहा था। फिर सानी पानी मैंने किया, चारा हो गया तो अच्छा भी लगा। और पूरा 3 झाल चारा भर के हुआ, तो 3 झाल तो मेरा 1 हफ्ते चल ही जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये हो रहा था मॉर्निंग का टाइम, सुबह सुबह का टाइम, अच्छी सी धूप खिली हुई है। मौसम आज का बहुत ही गजब का है, सुबह सुबह देखने में ही नज़ारा एकदम ज़बरदस्त लग रहा है। मुझे था नहाना, लेकिन नहाने से पहले मैंने सोचा मैं मेरी कल्लू रानी को नहला देती हूँ, क्योंकि दोस्तों इसको नहलाए हुए मुझे हो गए करीब 15 दिन। आप लोगों ने देखा होगा पिछले की वीडियो में। और जब ज़्यादा दिन इनको नहलाए हुए हो जाता है ना, तो पपड़ियाँ पड़ जाती हैं इनके ऊपर, स्किन पे, मतलब कि बॉडी पे, इनके ऊपरी ऊपरी जो बॉडी दिख रही है वहाँ पे। तो पता है दोस्तों, पपड़ियाँ पड़ने से क्या होता है, कौवा ना खोद देते हैं। कौवा अपने चोंच से, उनका चोंच इतना नुकीला, इतना मजबूत होता है कि अपने चोंच से इनका पूरा घाव बना देते हैं, और वहाँ पे मक्खियाँ बैठने लगती है और घाव पूरा गहरा कर देते हैं। पता नहीं उनको क्या मिलता है, मांस खाने को मिल जाता है, मतलब
जीते हुए जीव का मांस वो खोद कर खा लेते हैं। तो मैंने इसको नहला दिया। नहलाने के बाद अब थोड़ा सा ठीक रहेगा। बड़ी वगैरह नहीं रहेगी ना तो फिर चोंच नहीं मारेंगे कौवा। और ऐसे ही एक एक हफ्ते पे, अब तो गर्मियाँ आ गई, अब तो 1 हफ्ते 2 दिन या फिर ज़्यादा गर्मी जिस टाइम पड़ने लगती है ना, रोज़ इनको नहलाना पड़ता है, रोज़। तो इसलिए मैंने उसको नहला दिया। नहलाने के बाद इधर चाची आ गई थी सबको दावत बोलने के लिए, क्योंकि आज इनके देवर जी की है तिलक। और ये वही चाची है जिनके यहाँ हमेशा मैं जाती हूँ, आप लोग देखते रहते हो। तो सबको बोल रही थी, मुझे भी इन्होंने बोला और भी लोगों को इन्हें बोलना था। तो मैं नहाने के लिए चली गई क्योंकि मुझे नहाना था और मेरे जो कपड़े थे ना वो गीले थे, तो मैं बैठ भी नहीं सकती थी। उसके बाद नहाने धोने के बाद दोस्तों यहाँ पे अभी को जो चोट लगी थी ना, उसमें मैं लगा रही थी ट्यूब दवा। तो ये इतना शैतान बच्चा है ना, दवा लगाने में भी मतलब इतना इसकी शैतानी आप लोग हर रोज़ वीडियो में देखते होंगे। दिन पे दिन ही इसकी शैतानियाँ बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। जितना जिस चीज़ के लिए रोको टोको उतना ही ये मस्ती मस्ती में ज़्यादा करता है और खेल खेल में ज़्यादा करता है। किसी चीज़ की रोक टोक करो तो पहले खेलना शुरू कर देगा और भाग भाग के तंग करना शुरू करता है। आलू हमने रख दिया था बॉयल होने के लिए दोस्तों। तो आलू की सिंपल सी सब्जी बनेगी। वैसे तो आलू काट के बना लेते हैं, लेकिन काट के ऐसे कच्चा काट के बोर हो गए हैं खा खा के। तो हमने कहा चलो आज आलू बॉयल कर लेते हैं, आलू और बड़ी की सब्जी बना लेते हैं। और आलू इस टाइम महंगा हो रहा है क्योंकि अभी त्यौहार आने वाला है। त्योहारों पे सब लोग पापड़ वगैरह बनाते हैं, जिससे अभी महंगा हो चुका है आलू। और हमें भी आलू मंगवाना है, तो थोड़े बहुत पापड़ हम भी बना लेंगे। देखते हैं, जब बनाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये मैंने जीरा और लहसुन प्याज वही सिंपल सा तड़का दे रही हूँ और सिंपल सी सब्जी बन रही है। वही बेसिक मसाले जो डालती हूँ मैं एकदम सिंपल सब्जी बनाने के लिए। तो वही मसाले डाल दिए हैं मैंने और आलू को डाल के भून दूंगी। भूनने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी नमक। और बड़ी जो मैंने फ्राई करके पहले से रख ली थी, इसको मैंने कूट दिया है ताकि पूरे सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये है हल्दी, घर की पिसी हुई हल्दी हमने डाल दिया थोड़ा सा। इसका जो कलर है ना वो अलग ही होता है, जो पाउडर वाली हल्दी आती है ना उसका कलर बिल्कुल अलग ही होता है। ये हो रहा था टाइम करीब दोस्तों 10 साढ़े 10 बजे का। खाना पीना बनने के बाद, खाने के बाद वही जो काम होता है डेली का, वही सारे काम मेरे शुरू हो रहे थे। और यहाँ पे कपड़े मैंने, ये तखत हमारी जो धूप में पड़ी है ना दोस्तों, ये ख़राब हो रही है। मैं इसको सोच रही हूँ कहीं इसके ऊपर पन्नी वगैरह डाल देती हूँ या फिर इसे नीचे उठवा के रखवा लेती हूँ। दिवाली के टाइम हम लोगों ने पेंट वगैरह करने के लिए इसको सोचा था, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। पेंट वगैरह तो है दोस्तों, बिल्कुल अभी नया शाम के डब्बा बज रखा गए हुआ है, 5:15 दिवाली और पे ही सूरज आया की था, रोशनी इसके पापा ले इतनी आ दिए तेज थे। है कि मतलब चेहरा भी ठीक से नहीं समझ में आ रहा है। और हम जो है बाहर का काम कर रहे थे, थोड़ी देर आराम किया, दोपहर में मैंने एक नींद भी मार ली है। और अब आ गई वापस से छत पे, रसोई की सफाई करनी है क्योंकि यहाँ पे मुझे बनाना है एक रेसिपी। लेकिन आज नहीं बनाना है, आज तो हमारी दावत है सब जन की, पूरी फैमिली की। तो दावत में चलेंगे, वहाँ पे आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे। लेकिन कल की तैयारी तो करनी पड़ती है ना एक दिन पहले, क्योंकि कल क्या बनाना है, क्या खाना है, कल का क्या प्रोग्राम है, वो हमें एक दिन पहले देखना पड़ता है। तो यही हाल कुछ हमारा है। तो रसोई की हम करने वाले हैं सफाई। चलिए सफाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद शाम हो रही है लगभग, और तिलक वहाँ पे खुल रही है। तिलक का बुलौआ आया था लेकिन मैं गई नहीं, दादी सासू माँ चली गई हैं। तो शाम को हम लोग चलेंगे। क्या चीज? तो यहाँ पे रसोई की सफाई हमारी हो गई है स्टार्ट। और पिछले 2-3 महीनों से हमारी रसोई में कुछ बन नहीं रहा था दोस्तों। और पता है मेरा दिल क्यों रूठ गया था इस रसोई से। मैंने बड़े ही चाव से बनाया था, इस पे डिज़ाइन वगैरह दी थी। जब मैं आप लोगों ने वीडियो देखा था, इतना अच्छा मैंने सब कुछ किया था। लेकिन जिस दिन मैं बनाई थी ना दोस्तों, उसी रात बारिश हुई थी। और जब से ना जाने कितनी बार बारिश हो चुकी थी। तो बारिश से पूरा देखिए दीवार ख़राब हो चुका था। तो मेरा मन जो है वो ख़राब हो चुका था। बड़े मन से मैंने बनाए थे। अच्छा हाँ, आधी चाची के यहाँ दावत, तो हमारे भी कुछ रिलेशन के लोग आए हुए हैं जो कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं एक दूसरे से रिलेशन। तो ये जो तीनों लड़कियां दिख रही हैं ना, इसमें से एक बुआ की लड़की है और इनके पड़ोसी बच्चे हैं। ये भी मेरी बहनें जैसी हुई। तो बस यहाँ पे सफाई करने वाली थी। फिर थोड़ी देर उन लोगों के पास बैठी, बोली बतियाए। फिर वो लोग वापस वहीं पे चले गए जहाँ पे ये लोग दावत आए हैं चाची के यहाँ।
तो मुझे करनी थी यहाँ पे सफाई, हम लोगों को भी जाना है, लेकिन दोस्तों हम लोग जाएंगे शाम के टाइम, अभी नहीं जाएंगे। या फिर तिलक जब खुलती है ना, तो वहाँ पे बुलौआ आता है, गांव में सबके घर घर बुलौआ आता है जब भी तिलक वगैरह खुलती है। तो नाउन दादी होती हैं, सबको बुलाने आती हैं। या फिर उस टाइम जाऊंगी या फिर मैं शाम के टाइम इकट्ठे जाऊंगी, देखती हूँ। अभी तो 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा होगा या फिर 3 बजे का टाइम हो रहा होगा। तिलक वगैरह तो अभी शाम के 4-5 बजे तक में खुलेंगी, तो जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने रसोई को साफ़ कर दिया, पूरी दीवारें इसकी पानी टपक टपक के ख़राब हो गई थी। और इस बार इसकी जो छप्पर है ना, इसकी मरम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि इसके पापा है नहीं, तो पन्नी वगैरह जो बहुत पुरानी हो चुकी, इससे पानी इसमें टपक आता है। बीच में तो बहुत कम टपकता है, लेकिन दीवार साइड ज़्यादा टपकता है, जिससे दीवार पे मैंने जितनी डिज़ाइन वगैरह दी थी ना, ख़राब हो चुकी है। अभी यहीं पे है हमारे पास, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और मेरा बच्चा यहीं पे खेल रहा है। बस यही तीनों छत पे मुझे झाड़ू लगाना है और साफ़ कर देती हूँ। और धूप है, हवा भी इस टाइम चल रही है। थोड़ा सुबह ठीक रहता है, लेकिन सुबह टाइम ही नहीं मिल पाता है, इतने काम होते हैं सुबह। यहाँ पे बन रहा है चाय, और नाश्ते का टाइम हो गया है, चाय नाश्ते का टाइम हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे नहाना धोना हमारा हो गया था फिर से। और यहाँ पे देखिए, ये टाइम नहाना धोना नहीं दोस्तों, सॉरी, मैं भूल रही थी, क्योंकि एडिटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा दिमाग इधर उधर भटक रहा था। शाम का टाइम हो रहा था। दावत, ये देखिए जो लोग दावत कहीं कहीं पे, हर जगह मेरे भी रिलेशन के लोग जुड़े हुए हैं जहाँ पे, तो वो लोग भी आए हैं। ये बुआ सास के 2 लड़के हैं, इधर है भाई मेरा, भाई बुआ के लड़के, बुआ सास के लड़के और बुआ के लड़के, मतलब एक देवर जी हुए और एक हुए भाई। और इधर बैठा हुआ है प्रदीप, उधर मेरा है अभी, मामा को दो के मस्ती कर। अभी रात के 8 बज गए हैं और हम तैयार हो चुके हैं। सोना तैयार होके चली गई है, मैंने अभी को भी तैयार कर दिया है। ये देखिए, अभी को नींद आ रही, आंखें बंद कर रहा है, क्योंकि दिन में तो ये सोता है नहीं। काजल मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ खो गया, तो इसको नहीं लगाई हूँ। भाई दोनों अभी बैठे हैं, ये लोग अपना बाद में आएंगे, हम लोग चल रहे हैं। चलो आओ, सैंडल सैंडल। तो फाइनली दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 9:15 बजे का टाइम हो रहा होगा। हम लोग यहाँ आ चुके हैं दावत में, और ये यहाँ पे सिस्टम खड़ा होकर खाने वाला है पूरा। मतलब इतना शर्म आती है खाने में ना, कि इतनी शर्म आती है कि मैं क्या बताऊँ आप सभी को। यहाँ पूरे जो है गांव के लोग भरे पड़े होते हैं। गांव में ये सिस्टम बहुत ही बुरा लगता है, शहरों में ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो बहुओं को घूंघट कराते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि बहू जो है वो कैसे खाएंगी, कैसे क्या करेंगी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। बड़ी ही दिक्कत होती है, ठीक से खाना भी नहीं खा पाते हैं हम लोग। कोई ना कोई आ जाता है, घूंघट करो, और खाना जहाँ पे लगे होते हैं देने वाले ना, वहाँ पे खाना लेने के लिए जाओ तो बहुत ही शर्म आती है। इतनी शर्म आती है कि कौन सी चीज़ कैसे ले, क्या बोले, ये भी नहीं समझ में आ रहा। तो रह के कोई ना कोई सामने आ रहा था, मैं घूंघट भी कर रही थी और खा भी रही थी। तो दोस्तों, अभी देखिए रात के बज गए हैं 10 और हम लोग आ चुके हैं घर। 1 घंटे में हम लोग वापस भी आ गए हैं। और आज हवा इतनी तेज़ चल रही है ना बाहर, ठंडी ठंडी सी मतलब कि हवा चल रही है, ठंड भी लग रही थी, इसलिए मैंने स्वेटर भी पहन लिया। मैं आ गई हूँ। सोना अभी नहीं आई है, हाँ वो आएगी अपने चाचा लोगों के साथ। उसका मन था अभी रुकने का, और वहाँ साउंड वगैरह बजाने का जो सिस्टम वो चालू करने वाले थे, तो उसको डांस करना था। सभी उसके साथ छोटी छोटी बच्चियां हैं, अकेली नहीं है, और घर के भी बच्चे हैं कुछ, उनकी बुआ के बच्चे हैं, मतलब मेरी ननद के बच्चे, उनकी बहनें सभी। तो वहाँ पे डांस वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद आएंगी। देखती हूँ कि कितने बजे वो लोग आती हैं। और मुझे तो आने लगी है नींद, क्योंकि 10 बजे तक मैं रोज़ सो जाती हूँ, 10 बजे के बाद कभी 10 बजे तक। और अब बस जा रहे हैं कपड़े चेंज करने के लिए। चूड़ियाँ वगैरह जो डाल ली थी मैंने जाते टाइम, इनको भी उतारना। ये भी एक बवाल रहता है, झंझट। कहीं जाओ 1 घंटे के लिए तो 2 घंटे सजो संवरो, और आने के बाद वहाँ पे 1 घंटे आधे घंटे रुको, आने के बाद फिर हालत ख़राब होती है कपड़े वगैरह चेंज करने में, उतारने में। चलिए दोस्तों, सुबह आप लोगों से मिलते हैं। अभी वापस से हो चुका है दोस्तों मॉर्निंग का टाइम, और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। हमारा जो बच्चा है वो अभी सो के उठा है। सो के उठते उसको चाहिए चाय और दूध।
तो थोड़ी सी हम चाय नाम मात्र के लिए डालते हैं ताकि ये जो है वो दूध को आसानी से पी सके, क्योंकि दूध को बीच में इसने पीना छोड़ दिया था। इधर बैठे हुए हैं राना, जो हमारे देवर जी कल आए थे, आप बैठे थे, जिन्हें आप लोगों ने देखा था। तो इनको भी हमने चाय दे दिया है। उसके बाद हमारा भी ब्रश वगैरह होगा, हम भी चाय वगैरह पियेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ डियर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपना फुल सपोर्ट दीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तभी आप लोगों का जो है देखने का फ़ायदा होता है। क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है, फिर मज़ा नहीं आता है। और कमेंट ज़रूर किया करो आप लोग कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। उसके बाद सोना यहाँ पे सो रही थी, सोना भी उठ के जो है वो फ्रेश वगैरह होने के लिए चली गए। ब्रश वगैरह करने के बाद माँ बेटी चलेंगे चाय पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। सुबह तो मुझे इस टाइम लेट हो ही जाता है दोस्तों, जब से इसके पापा नहीं है ना घर पे, तब से सुबह मुझे लेट हो ही जाती है, क्योंकि बाहर के काम झाड़ू झक्कड़ सानी गोबर सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो इससे लेट हो ही जाता है। अभी चाय पीने के बाद यहाँ पे गिरा दिया था दूध, तो उसको हमने उठा लिया है। अब हमने भी कर लिया है मंजन और ब्रश वगैरह हो चुका है माँ बेटी का। अब चल रहे चाय पीने के लिए, व्लॉग का एंड करेंगे। तो आज की वीडियो का एंड करते हैं और मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों, इजाज़त दीजिए।